हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आई होप कि आप लोग का स्टडी अच्छा चल रहा होगा। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज की शुरुआत करते हैं चाय से। तो चाय मेरी बन गई है और मैं लेकर आ गई हूँ न्यूज़पेपर स्टडी करने के लिए। न्यूज़पेपर को मैं अच्छे से स्टडी करूँगी। सबसे पहले मॉर्निंग में सबसे पहले मैं आज न्यूज़पेपर स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि अभी सुबह के लगता है 5:30 बजे न्यूज़पेपर मेरा आ जाता है। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले आज न्यूज़पेपर स्टडी करते हैं। थोड़ी सा आज लेट हो गई थी मैं उठने में। क्या होता है, काम बहुत हो जाता है, इस वजह से मैं करते करते इतना थक जाती हूँ कि लेट ही हो जाता है हमेशा। तो मेरा ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर यहाँ पे स्टडी हो चुका है और मैं आ गई हूँ फिर से अपने घर की सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ बेड शीट ठीक करूँगी। घर का भी काम करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक। तो ये देखिए पुट्टू को खेलने के लिए बहुत बदमाशी करता है। तो मेरा बेडशीट उस रूम का हो गया था जिस रूम में मैं स्टडी करती हूँ, ये वहाँ का है। छोटा सा बेडशीट, मैं इसी पे स्टडी करती थी। बेडशीट के बाद झाड़ू फिर करना था, तो झाड़ू भी हो गया। और फिर किचन क्लीन करना है मुझे। तो जल्दी जल्दी सबसे पहले मैं गैस चूल्हा को पहले साफ़ करूँगी, क्योंकि मैंने चाय बनाया था तो थोड़ा गिर गया है इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो पहले इसी को साफ़ कर लेते हैं। तो गैस चूल्हा साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई बर्तन पे। बर्तन भी बहुत सारे रखे हुए थे कि क्योंकि मैं रात में नहीं कर पा रही हूँ। रात में स्टडी करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है, इसी वजह से नहीं टाइम मिल रहा है। इसी वजह से मैं सुबह में क्लीन करती हूँ इसे। तो गाइज़, मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जो भी लोग कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मैं उन्हें इतना ही बताना चाहूँगी कि खुद पहले कीजिए, उसके बाद करके देखिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कितना मेहनत लगता है, तब किसी पे कमेंट्स किया कीजिए। तो मेरा घर क्लीन हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ स्टडी करने के लिए। मैं यहाँ पे क्लास 9 का इकोनॉमी का बुक स्टडी कर रही हूँ, एनसीईआरटी का। इसके पहले भी मैंने स्टडी कर चुका। अब इसका मैं 3rd चैप्टर निर्धनता एक चुनौती, इसको मैं स्टडी करूँगी। और एक चैप्टर और इसका बचा हुआ है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाली हूँ। ये लास्ट चैप्टर है, उसके बाद फिर मेरा ये भी बुक ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैं इसका क्वेश्चन बनाऊंगी इकोनॉमी का। अभी तो फ़िलहाल मैं इसका भी क्वेश्चन नहीं टच कर रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक मैं इकोनॉमी को स्टार्ट नहीं करूँगी। 9 क्लास के बाद फिर हम लोग 10 क्लास का इकोनॉमी देखेंगे। गाइस, जो भी हाउस वाइफ मतलब घर में जो भी काम करते हैं, प्लस स्टडी करते हैं, प्लस जॉब करते हैं, उनसे एक बार पूछ के देखिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप लोग का क्या है, आप लोग कमेंट्स करते हैं और आराम से चले जाते हैं। कभी सामने वाले के बारे में कभी वीडियो पूरा देख के देखिए कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। फिर उसके बाद मेरा खुद का काम हो जाता है, मेरा खुद का स्टडी हो जाता है, फिर मैं पढ़ाने जाती हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ किसी को नेगेटिव कमेंट्स नहीं कीजिए। अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसे पीछे मत खींचिए। और ब्लॉग बनाना कोई गलत बात तो है नहीं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। बहुत लोग ब्लॉग बना रहे हैं, और बनाए या ना बनाए मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है। तो अगर यूपीएससी का स्टडी करते के साथ में अगर ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैं स्टडी नहीं करूँगी तो इसमें मेरा नुकसान है, आपका नहीं नुकसान है। तो मेरे यहाँ पे क्लास 9 का इकोनॉमी का हो गया था। तो मैंने सोचा चलो अब खाना को गैस पे चढ़ा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं चली आई इधर पोछा करने के लिए, क्योंकि घर को क्लीन करना था। जब तक खाना बन रहा है उस टाइम तक मेरा पोछा ऑलमोस्ट क्लीन हो जाता है। ऑलमोस्ट क्या, क्लीन हो ही जाता है। उसके बाद भी खाना बनता ही रहता है। तो मैं यहाँ पर पोछा दे रही हूँ अच्छे से। पुट्टू रहता है साथ में, तो इसी वजह से मेरा थोड़ा काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। और कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद भी देख सकते आप लोग, अब मेरा खाना बन गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, खाना बन गया। अब मैं जा रही हूँ स्नान करने के लिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्नान हो गया था और मैं खाना वगैरह खाकर और आगे फिर से स्टडी करने के लिए। तो मेरा एनसीईआरटी का बुक ख़त्म हो गया हिस्ट्री का, तो इसलिए मैं अभी इसे पढ़ रही हूँ। स्पेक्ट्रम का ये बुक है। ये आधुनिक भारत का इतिहास है। इसे कई टॉपर सजेशन दे चुके हैं, आप लोग भी जानते होंगे। स्पेक्ट्रम का बुक, ये मॉडर्न हिस्ट्री हमारा है। तो सबसे पहला चैप्टर में इसका भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ रही हूँ। पुर्तगाली जब भारत आया था उस टाइम का ये है बात है।
तो इसका मैं नोट्स भी बनाई थी, तो उस टाइम भी मैं इसको पढ़ रही थी, लेकिन मैं इस बुक से पढ़ी तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज इस बुक में लगा, तो इसीलिए मैं स्पेक्ट्रम मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है अपने नोट्स से, क्योंकि मेरा नोट्स बहुत शॉर्ट्स में है, इसी वजह से मुझे इसको स्टडी करना पड़ेगा अच्छे से एकदम एनालिसिस करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे भारत का यूरोपियों का आगमन पढ़ी हूँ, और इसमें आपको भारत में पुर्तगाली मतलब कब आ रहे हैं ये इसके बारे में मैं यहाँ पे पढ़ चुकी हूँ। और इसके बाद डच पढ़ूँगी, तो ये अगले वीडियो में होगा। गाइस, जो लोग समझते हैं कि यूपीएससी करना एक बहुत बच्चों का खेल है और उसके साथ ब्लॉग शूट करना, अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो आप कीजिए ना, लेकिन दूसरे के चैनल पे जाके गलत कमेंट्स करना बहुत गलत बात होती है। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप कमेंट्स नहीं करेंगे दोबारा। तो गाइस, ये जो बुक है हमारा स्पेक्ट्रम का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये भी मैं नया ही खरीद के लाई हूँ हाल फिलहाल में दिल्ली से, तो मैं इसका भी रिव्यू कर दूँगी। तो चलिए अब दूसरा बुक का स्टडी करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे फ्रिज लेकर आ गई हूँ क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी और मैं क्लास लेकर अभी आ रही थी, तो मुझे लगा एक छोटा सा फ्रिज ले लेती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं फ्रिज पीते पीते स्टडी करने आ गई हूँ हमारा पर्यावरण, जो क्लास 7 का मैं स्टडी कर रही थी। ये ज्योग्राफी का बुक है हमारा क्लास 7 का एनसीईआरटी, और इसमें मैं चौथे चैप्टर में पहुंच गई, अध्याय 4 में पहुंच गई हूँ। इसका अध्याय 4 में है वायु, जो कि मैं पूरा स्टडी कर चुकी हूँ। इसका चैप्टर हालांकि बड़ा है, लेकिन वीडियो में छोटा छोटा करके शूट कर रही हूँ। तो इसमें मैं वायु पढ़ चुकी हूँ, और इसके पहले पर्यावरण था हमारा, पृथ्वी के अंदर हमारी बदलती पृथ्वी, और इसमें वायु। आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा ऐसा नॉलेज भी रहता है जो कि आपको स्टैंडर्ड बुक में भी रहता है, लेकिन एक बार भी समझ नहीं आता है। क्योंकि मैं जब अभी स्पेक्ट्रम फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी, तो इसके पहले भी मैं पढ़ी हूँ, लेकिन उतना सीरियसली उक नहीं पढ़ी थी। मतलब होता है ना कि कहीं से बीच से पढ़ लेना, लेकिन अभी मैं शुरू से पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगा कि एक दो बार इसको भी रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। स्पेक्ट्रम बहुत स्टैंडर्ड बुक है, मतलब अपने आप में ठीक है, इसका लैंग्वेज भी ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। अगर जिनको नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी, वो भी पढ़ सकते हैं, उतना भी इसका हार्ड लैंग्वेज नहीं है। तो मेरा ऑलमोस्ट स्टडी हो गया है क्लास 7 का ज्योग्राफी का, और अब मैं आ गई हूँ ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के लिए। आप लोग को मैंने इसके बारे में बताया था, इस बुक के बारे में। ये हमारा घटना चक्र है, घटना चक्र का ये बुक है। पूर्वावलोकन सामान्य भूगोल का इसका नाम है, और इसमें हमारा छोटा छोटा नोट्स भी दिया गया है, जिससे आपकी स्टडी कर सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें एक और खासियत बात है कि एक ही जैसे क्वेश्चन रहते हैं, 2-3 बार 2 से 3 टाइम्स रहते हैं। उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के अगर पूछा गया है यूपीपीसीएस में, आईएएस में, या फिर बीपीएससी में, झारखंड पीसीएस में, मतलब जितना भी क्वेश्चन पूछे गए इसमें सारे के सारे दिए गए हैं। तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव इससे आपका बहुत हद तक कवर हो जाएगा। मुझे तो ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है प्रीवियस ईयर मारने के लिए, क्योंकि जब भी आप पढ़ते हैं कोई भी चीज़, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर उठा के ज़रूर देखिए कि सही आप पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।